अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ जो है मलाई बोटी पिज़्ज़ा। बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा है और उम्मीद करती हूँ आपको ये पिज़्ज़ा पसंद आएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो आपको पता है कि मलाई बोटी पिज़्ज़ा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये बाउल लिया है, उसके अंदर मैं 2 चम्मच दही डालती हूँ। इंग्रेडिएंट्स नोट करते जाएं। 2 चम्मच दही, 2 चम्मच मलाई है, क्रीम, फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं आप, आधा चम्मच अदरक का पाउडर है, आधा चम्मच लहसुन पाउडर है। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा अदरक लहसुन लेके उसको पीस सकते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च है, आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच नमक है। अब मैं इसके अंदर चिकन, बोनलेस चिकन छोटे छोटे पीस किए हुए वो डाल देती हूँ, तकरीबन 1 प्याली। ये बोनलेस चिकन मेरे 2 स्मॉल साइज पिज़्ज़ा के लिए काफ़ी होंगे। बहुत ही मज़े का मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार होगा। इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास बाज़ार की क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने की है। अक्सर औकात चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो आप उसका अल्टरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें वही चीज़ें यूज़ करनी है जो बताई गई होती हैं। 2 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच सिरका। ये हो गया है। अब मैं इसको रख देती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको कुक करेंगे, लेकिन रखने से पहले मैं इसके अंदर ये 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ। ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था चिकन, आप इसको कुक करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से अब मैरिनेट हो गया, आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट करते हुए। जब तक ये कुक होगा हमारी डो भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए मलाई बोटी तैयार करते हैं। मैंने ऑयल पहले नहीं डाला क्योंकि मैं ऑयल इसके अंदर डाल चुकी थी और अब ये कुक हो जाता है। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके पीसीस बहुत छोटे हैं। मलाई बोटी रेडी हो गई है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। इसको भून लेंगे एक दफ़ा फिर अच्छी तरह। इसे मैंने पैन में सेट कर लिया है। इसे फोर्क करेंगे। फोर्क करने का मकसद ये है कि ये फूले नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, होममेड है। मोज़रेला और चेडर चीज़ डालेंगे। जो मलाई बोटी रेडी की थी वो डालेंगे। जो मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ बच गई थी वो ऊपर डाल देंगे।
ब्लैक ऑलिव्स रखेंगे। अब इसकी साइडें सेट करेंगे। एक पिज़्ज़ा सेट हो गया है, इसी तरह हम दूसरे को भी सेट कर लेंगे। बिल्कुल यही तरीका है। अब इसको रखते हैं पतीले में। पतीला प्री हीट हो गया है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। आपने ध्यान से रखना है इसको। मेरे रखने का स्टाइल ये है। तकरीबन मैंने इसको तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया था। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और ये 15 मिनट तक कुक होता रहेगा और उसके बाद पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। फ्लेम बंद कर दी है, बहुत हीट है जी। तो पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। साइडें इसकी देखें बहुत अच्छी तरह ब्राउन हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा विदाउट ओवन रेडी है और आप लोगों के सामने है। बहुत ज़बरदस्त बना है। इसकी बैक साइड देखें। ज़बरदस्त सा मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, विदाउट ओवन, विदाउट पैन। आपने देखा है बहुत ज़बरदस्त शेप आई है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हुई है। अगर आप इसी तरह पतीले को गर्म करेंगे तो ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार होगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें तैयार होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी ला सकूं और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपी उनको टाइम पे मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।